आप देख रहे हैं जिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लौकी प्रखंड के NH-57 पर अज्ञात वाहन की ठोकर से अधेड़ साइकिल सवार की मौत। सड़क जाम कर लोगों ने किया प्रदर्शन। झंझारपुर डीएसपी आशीष आनंद ने अनुमंडल के थानाध्यक्षों के साथ की क्राइम मीटिंग। जयनगर एसडीपीओ विप्लव कुमार ने जयनगर के सभी व्यवसायी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सुरेंद्र राय ने रहिका के रूपलाल मध्य विद्यालय भहुआरा का किया औचक निरीक्षण। जिला कोर्ट में आयोजित नेशनल लोक अदालत में 586 मामलों का हुआ ऑन स्पॉट निपटारा। झंझारपुर में हार्डवेयर दुकान से सरिया चोरी मामले का पुलिस ने किया उद्भेदन। चोरी में 7 अपराधी थे शामिल, 2 गिरफ्तार। थाना दिवस पर भूमि विवाद को लेकर सभी थानों में थानाध्यक्ष व सीईओ ने की बैठक। भूमि विवाद के मामलों का हुआ निपटारा। लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई से में एक युवक स्थिति। बेनीपट्टी कृषि विज्ञान केंद्र में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि एवं स्वास्थ्य अमृत महोत्सव सह मेगा एग्री एक्सपो का हुआ आयोजन। लौकहा में दलबल के साथ पहुंचे एसडीएम, किया बाजार को अतिक्रमण मुक्त। जिलाधिकारी अरविंद वर्मा ने अपने कार्यालय कक्ष में जिले भर से आए परिवादियों से मुलाकात कर सुनी उनकी शिकायतें। कई मामलों का हुआ त्वरित निष्पादन। जयनगर नगर पंचायत कार्यालय सभागार में मुख्य पार्षद की अध्यक्षता में हुई बोर्ड की पहली साधारण बैठक। और मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने अपने आवास पर राघव नगर की जनता की सुनी शिकायतें। खबरें अब विस्तार से। बीते शनिवार को लौकही प्रखंड के नरहिया ओपी थाना स्थित सड़क NH-57 पर एक अज्ञात वाहन ने एक साइकिल सवार को ठोकर मार दी। अज्ञात वाहन की ठोकर से साइकिल सवार अधेड़ की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आक्रोशित स्थानीय लोगों ने घटना को लेकर घंटों सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बहरहाल अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। लौकही प्रखंड के नरहिया ओपी थाना स्थित सड़क NH-57 पर शनिवार की सुबह 11:30 में अज्ञात वाहन की ठोकर से एक अधेड़ साइकिल सवार व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। गौरतलब है कि मृतक व्यक्ति साइकिल से चावल की बोरी लेकर अपने घर जा रहा था। वहीं सड़क दुर्घटना में हुई मौत की खबर जंगल में लगे आग की तरह चारों ओर फैल गई। गुस्साई भीड़ ने सड़क जाम कर घंटों प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष ने सूझबूझ के साथ सड़क जाम को हटाया। साथ ही मृतक के परिजनों को सूचित कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। इस संदर्भ में मृतक के परिजनों ने थाने में लिखित आवेदन दिया है।
नरहिया के थानाध्यक्ष सुनील झा ने जानकारी देते हुए बताया कि लौकही थाना क्षेत्र के कुरीबन निवासी 50 वर्षीय मोहन साह की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है, जिसके शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है तथा अज्ञात वाहन चालक एवं अज्ञात वाहन मालिक के विरुद्ध मामला दर्ज कर छानबीन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं मृतक के गांव में मातम पसरा हुआ है। डन न्यूज के लिए मोहम्मद राशिद रजा की रिपोर्ट। झंझारपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में अनुमंडल के सभी थानाध्यक्षों की उपस्थिति में क्राइम मीटिंग की गई। क्राइम मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए डीएसपी आशीष आनंद ने उपस्थित थानाध्यक्षों को कई निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि सभी थानाध्यक्ष 60 दिन के अंदर सभी SC/ST कांड का निष्पादन करें, अन्यथा उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। झंझारपुर डीएसपी कार्यालय प्रकोष्ठ में अनुमंडल के थानाध्यक्षों के साथ डीएसपी आशीष आनंद ने क्राइम मीटिंग की। डीएसपी ने थानाध्यक्षों को कहा कि ST/SC मामलों से संबंधित कांडों का 60 दिनों के अंदर निष्पादन करें, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहे। उन्होंने कहा कि वरीय अधिकारियों के द्वारा बार बार ST/SC मामले को निष्पादन के लिए कहा जा रहा है। कुछ थानाध्यक्ष इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इस मामले के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कांडों का डिस्पोजल 60 दिनों के अंदर करने का कार्य सुनिश्चित करे। डीएसपी ने अन्य कांडों का निष्पादन भी जल्द सुनिश्चित करने के लिए थानाध्यक्षों को निर्देश दिया। पास्को एक्ट में आरोपितों की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाने के निर्देश दिया गया। डीएसपी ने थानाध्यक्षों को दिवा एवं रात्रि गश्ती तेज करने का निर्देश देते हुए कहा कि चोरी की घटना भैरव स्थान एवं मधेपुर में बढ़ी है, इस पर लगाम कसने की जरूरत है। सभी थानाध्यक्षों को रात्रि गश्ती को और तेज करने की जरूरत है और रात्रि में आवाजाही करने वाले लोगों पर नजर रखने की भी जरूरत है। ये लोग एक खानदान मतलब एक खानदान है जो सब उसका ये चोरी था। अच्छा, वो तो दिया हुआ है। अच्छा, नाम उसका खाली नहीं दिया हुआ था। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विप्लव कुमार ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में जयनगर के सभी व्यवसायी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान बाजार और व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर विशेष वार्ता की गई। जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में रविवार को एसडीपीओ विप्लव कुमार के नेतृत्व में जयनगर के सभी व्यवसायी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में व्यापारियों ने सुरक्षा समेत अन्य बिंदुओं पर अपनी बातें रखी। एसडीपीओ ने बताया कि जयनगर के व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ एक संवाद संगोष्ठी आयोजित की गई है। बाजार की सुरक्षा और व्यापारी की सुरक्षा कैसे की जाए, बाजारों में पुलिस गश्ती में तेजी लाने, मनचले और असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर कार्रवाई करने की बात कही गई। सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात कही गई। बैठक में एसआई विपिन कुमार, सुप्रिया कुमारी, जयनगर चैंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव अनिल बैरोलिया, सचिव पवन यादव, मिथिलांचल चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष शिव शंकर ठाकुर, महासचिव शंभू गुप्ता, मनोज सिन्हा, कैट के अध्यक्ष प्रीतम बैरोलिया, अरुण पूर्वे, राजू गुप्ता समेत कई लोग मौजूद थे। आज जो है पुलिस प्रशासन और व्यापारी संघ जो जयनगर के जितने भी हैं चैम्बर्स के तीनों व्यापारिक संगठनों का एक जो है संवाद गोष्ठी रखा गया, जिसमें व्यापारियों की जो विभिन्न मुद्दा था उससे जो है वार्तालाप स्थापित किया गया। उनकी समस्याओं का खास करके सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसमें बातचीत हुई। उनकी जो अभिव्यक्ति है, उनकी जानकारी जो है उसको भी लिया गया उनसे, और साथ ही साथ इसमें सुरक्षा के जो विभिन्न बाजार को किस तरह से सुरक्षित किया जा सकता है, आपसी समन्वय स्थापित करके इस सब चीज़ों पे चर्चा हुई। साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरा जो है विभिन्न जगहों पे लगाने की बात हुई है, ताकि जो है कोई तरह की आपराधिक गतिविधि या घटनाओं पर जो है अंकुश लगा के सुरक्षा प्रदान किया जाए। तो यही एक मतलब कि व्यापारी व प्रशासन संवाद को जो है किया गया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। रेहका प्रखंड के रूपलाल मध्य विद्यालय भौवारा का मधुबनी जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सुरेंद्र राय ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विद्यालय में कुल 553 बच्चे उपस्थित थे। मौके पर अधिकारी ने विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण व गुणवत्ता पर प्रसन्नता जाहिर की। शनिवार को जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी मधुबनी सुरेंद्र राय के द्वारा
रूपलाल मध्य विद्यालय भुआरा प्रखंड रहिका का पूर्वाहन में औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय विद्यालय में कुल 553 बच्चे उपस्थित पाए गए। उन्होंने विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण को देखकर अपने बचपन के दिनों के विद्यालय की याद आने की बात कही। विद्यालय परिसर पूर्णतया साफ सुथरा व गुणवत्तापूर्ण पठन पाठन के माहौल से युक्त पाया। उन्होंने बताया कि प्रधानाध्यापक उमेश कुमार के द्वारा विद्यालय में पदस्थापित शिक्षकों के सहयोग से विद्यार्थियों में शिक्षा संस्कार को ग्रहण करने हेतु अथक प्रयास किया जा रहा है। विद्यालय की दीवारों की आकर्षक पेंटिंग यह दर्शाता है कि यहाँ गतिविधियों पर आधारित गुणवत्ता युक्त शिक्षा बच्चों को लगातार दी जा रही है तथा बच्चों के व्यक्तित्व में लगातार विकास हो रहा है। प्रधानाध्यापक द्वारा कक्षा में शिक्षण आधारित अनेक नवाचार भी किया जा रहा है। इनके द्वारा अपने निजी कोष से आधुनिक स्मार्ट क्लासरूम की भी स्थापना की गई है। विद्यालय के खेल मैदान को जन सहयोग से मिट्टी भराई कर सुंदर बनाया गया है। सभी बरामदे को आकर्षक ढंग से ट्रेन का लुक दिया गया है, जिसे देखने लोग लगातार आ रहे हैं। बच्चों के द्वारा आकर्षक फूलों का बगीचा बनाया गया है। शिक्षक सदन सह प्रधानाध्यापक कक्ष आकर्षक एवं शैक्षणिक माहौल अनुकरणीय है। उन्होंने शुभकामना व्यक्त किया है कि यह विद्यालय कीर्तिमान स्थापित कर राज्य के लिए आदर्श स्थापित करेगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिला कोर्ट में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में 586 मामलों का ऑन स्पॉट निष्पादन किया गया। इस दौरान सबसे अधिक बैंक ऋण से संबंधित 469 मामलों का निपटारा हुआ। जिला कोर्ट में शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत में 586 मामलों का ऑन स्पॉट निपटारा हुआ। पक्षकारों के बीच 2 करोड़ की राशि पर समझौता हुआ। सबसे अधिक बैंक ऋण से संबंधित 469 मामलों का निपटारा हुआ, जबकि कोर्ट में लंबित 117 मामलों का निष्पादन हुआ, जिसमें आपराधिक, बिजली, क्लेम एवं दूरसंचार विभाग के मामले शामिल हैं। सभी मामले आपसी सुलह के आधार पर निपटाए गए। सबसे अधिक एसीजेएम अनूप सिंह की अध्यक्षता वाली पीठ संख्या 2 में ग्रामीण बैंक के 72 मामलों का निपटारा हुआ। एसबीआई के 71, पीएनबी के 70, बैंक ऑफ इंडिया के 68 एवं सेंट्रल बैंक के 60 मामलों का निपटारा हुआ। प्रभारी जिला जज सैयद मोहम्मद फजलुल बारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव एडीजे प्रीतम कुमार रतन, एसपी सुशील कुमार, डीडीसी विशाल राज, एसीजेएम अनूप सिंह, एसडीजेएम प्रीति कुमारी, न्यायिक दंडाधिकारी अरविंद मिश्रा एवं जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष वासुदेव झा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर नेशनल लोक अदालत का उद्घाटन किया। प्राधिकार कर्मी शशांत चक्रवर्ती एवं कोर्ट मैनेजर सरफराज आलम सहित कई कर्मी मौके पर मौजूद थे। लोक अदालत के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि मधुबनी एक बहुत ही जनसंख्या में तीसरे स्थान वाला प्रदेश है, जिला है और यहाँ हम लोग ऐसी उम्मीद करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में सुलह के आलोक में केस का निष्पादन हो सकेगा। बैंकर्स काफी संख्या में हैं और इसके अलावा भी पेटी नेचर के जो भी ऑफेंसेस हैं उसमें बहुत सारे लोग आए हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि मधुबनी जिला बहुत अच्छी संख्या में। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। विगत 5 फरवरी को झंझारपुर प्रखंड के भैरवस्थान थाना क्षेत्र के एक हार्डवेयर दुकान में हुए चोरी के मामले को लेकर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 अपराधी को गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरी कांड में उपयोग किए गए एक ट्रक व एक स्कॉर्पियो भी जब्त की गई है। मामले को लेकर झंझारपुर डीएसपी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। झंझारपुर के भैरवस्थान थाना क्षेत्र के विदेश्वर स्थान NH 57 के नीचे बैजनाथ हार्डवेयर दुकान से बीते 5 फरवरी को हुई चोरी मामले का पुलिस ने उद्भेदन करने का दावा किया है। इसकी जानकारी झंझारपुर डीएसपी कार्यालय प्रकोष्ठ में डीएसपी आशीष आनंद ने दी है। उन्होंने बताया कि इस घटना में संलिप्त सभी 7 अपराधियों की पहचान कर ली गई है, जिसमें 2 की गिरफ्तारी भी थाना पुलिस के द्वारा की गई है। एक गिरफ्तारी भैरवस्थान थाना पुलिस व दूसरी गिरफ्तारी दरभंगा स्थित अशोक पेपर मिल थाना पुलिस के द्वारा की गई है। भैरवस्थान के द्वारा गिरफ्तार किए गए अपराधी मुजफ्फरपुर जिले के देवरिया थाना स्थित धरफरी गांव का 18 वर्षीय दीपक कुमार है।
वहीं दूसरा अपराधी अशोक पेपर पुलिस के द्वारा देवरिया थाना का ही ऋषु कुमार है। डीएसपी आशीष आनंद ने बताया कि पकड़े गए अपराधियों का इतिहास पूर्व में भी रहा है। इन लोगों का सरिया एवं अन्य सामान की चोरी किए जाने का मामला अन्य थानों में भी दर्ज है। इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि भी इसी धंधा से जुड़ा है। डीएसपी आशीष आनंद ने कहा कि इस मामले में गिरफ्तार अपराधी के निशानदेही पर एक ट्रक, स्कॉर्पियो व एक मोबाइल को भी पुलिस ने जब्त किया है। डीएसपी ने बताया कि अपराधियों के द्वारा 3 फरवरी को रेकी की गई थी और उसके 2 दिन के बाद ही घटना को अंजाम दिया गया। वह इस मामले को लेकर रविवार को पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने भी प्रेस रिलीज जारी कर यह जानकारी साझा की। अच्छा जी, दिनांक 5/2/2023 को देर रात्रि भैरवस्थान थाना अंतर्गत NH 57 के किनारे एक हार्डवेयर की दुकान से सरिया लगभग 10 टन सरिया की चोरी की गई थी, जिसमें सीसीटीवी तोड़ करके ट्रक और एक 4 व्हीलर का यूज करके सरिया चोरी की गई। इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया, जिसमें मैं, हमारे सर्किल इंस्पेक्टर साहब, SHO भैरवस्थान, झंझारपुर SHO और अन्य तकनीकी टीम, इस पर लगातार काम होता रहा। और इसमें एक ऐसे ग्रुप का डिटेक्ट हुआ जो कि इस तरह के धंधे में माहिर हैं और वो लोग अंतर जिला पड़ोसी जिले के अंतर्गत आते हैं। खास करके मुजफ्फरपुर के काफ़ी लोग इसमें सक्रिय हैं। लगभग 7 लोगों का नाम आया, उसमें 2 अरेस्टिंग भी हुई, जो कि एक हमारे यहाँ भैरवस्थान में और एक दरभंगा जिले में वांटेड था, वहाँ पर उनके द्वारा गिरफ्तारी की गई। इसमें जो जिस गाड़ी का यूज किया गया था, ट्रक जो कि चोरी की गए सामान का ढोने में उपयोग किया गया था, और एक 4 व्हीलर जिसमें वो लोग आए थे, वो दोनों गाड़ी जब्त की गई है। जिस अपराधकर्मी की गिरफ्तारी हुई है उसके द्वारा अपराध स्वीकार भी किया गया और करने के तरीके पर भी बताया गया कि इस तरीके से वो लोग अपराध करते हैं। और पुराने केस में भी वो लोग जहां जहां वांटेड थे, आपराधिक इतिहास भी खंगाला गया। शेष की गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापेमारी भी कर रहे हैं। कितने लोग इसमें शामिल थे? 7 लोग, जिसमें अभी 2 गिरफ्तारी, एक यहाँ हुई है, एक दरभंगा जिले में हुई है। बाकी के लिए हम लोग रेड कर रहे हैं। ये लोग कहाँ के हैं? एक अभी तो ये फिलहाल इसका एड्रेस तो मुजफ्फरपुर से है, बाकी अधिकांश लोग मुजफ्फरपुर के हैं। नहीं, लोकल इन्वॉल्वमेंट अभी नहीं है। नहीं, ये इनका मॉडस ऑपरेंडी है, ये प्राय सरिया चोरी ही करते हैं। इससे पहले भी जहाँ केस है इसी तरह का केस है, और खास करके सरिया चोरी करना है इनका मुख्य। पिछले दिन चरौरागंज में भी सरिया का चरौरागंज में, उस संदर्भ में हम लोग इस तरह पूछताछ भी करेंगे कि यदि वहाँ के इन्वॉल्वमेंट होगा तो उसको भी खंगाला जाएगा। सर, वो जो दरभंगा में पकड़ा है उसको क्या नाम है? वो डिटेल हम उपलब्ध करा देते हैं। इसमें सारा डिटेल दिया हुआ आपराधिक इतिहास। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। थाना दिवस के अवसर पर मधुबनी जिला के सभी थाना परिसर में थानाध्यक्षों व अंचलाधिकारियों की उपस्थिति में बैठक कर सुनवाई की गई। इस दौरान भूमि विवाद संबंधित कई मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में थाना दिवस के अवसर पर जिले के सभी थाना में भूमि विवाद के मामलों पर त्वरित सुनवाई को लेकर अंचलाधिकारियों एवं थानाध्यक्षों द्वारा बैठक कर सुनवाई की गई व कई मामलों का ऑन स्पॉट निष्पादन भी किया गया। गौरतलब है कि जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया है कि भूमि विवाद से जुड़े मामलों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी सीओ व थानाध्यक्ष प्रत्येक सप्ताह थाना दिवस पर अनिवार्य रूप से भूमि विवाद को लेकर बैठक कर मामलों का त्वरित निष्पादन करें व 100 समय प्रतिवेदन भेजें, ताकि आम जनों को भूमि विवाद के मामलों में राहत पहुंचाई जा सके। उन्होंने कहा कि सभी एसडीओ अपने संबंधित अनुमंडल के भूमि विवादों के निष्पादन की नियमित समीक्षा कर अवगत करवाएंगे। अपराध की ज्यादातर घटनाएं भूमि विवाद को लेकर होती है, साथ ही कई बार विधि व्यवस्था की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। भूमि विवाद को लेकर आयोजित बैठक का सकारात्मक परिणाम भी नजर आने लगा है। अब तक जिले में भूमि विवाद को लेकर प्राप्त आवेदनों में कई आवेदनों का निपटारा किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई से चलकर जयनगर आने वाली ट्रेन पवन एक्सप्रेस के स्लीपर डब्बे से एक अज्ञात व्यक्ति का शव संदेहास्पद स्थिति में बरामद किया गया है। गौरतलब है कि जयनगर रेलवे स्टेशन पर रेल थाना की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेज दिया। वहीं तफ्तीश करने पर शव की पहचान दरभंगा जिला के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के बेला गांव निवासी 35 वर्षीय संजय साहू के रूप में की गई है।
लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई से जयनगर को आने वाले एक्सप्रेस के स्लीपर संदेहास्पद स्थिति में पाया गया। जयनगर रेलवे स्टेशन पर रेल थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। रेल थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई से जयनगर को आने वाली पवन एक्सप्रेस के स्लीपर क्लास S9 डिब्बे में एक 35 वर्षीय अज्ञात युवक का शव संदेहास्पद हालत में पाया गया। मृतक के शरीर की तलाशी लेने पर एक कागज पर मोबाइल फोन नंबर पाया गया। पुलिस ने उस नंबर पर संपर्क करने पर देखा कि वह मुंबई का नंबर था। वह व्यक्ति ने मृतक के पत्नी का मोबाइल नंबर दिया, जिस पर रेल पुलिस ने संपर्क किया तो मृतक की पहचान दरभंगा जिले के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 को शव सौंपने की बात कही। रेल थानाध्यक्ष ने बताया कि मृतक काफी दिनों से बीमार चल रहा था। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित
पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। दिल्ली का सर्वोत्तम ब्रांड पलाक्षी प्री स्कूल अब बिहार के मधुबनी में खुल गया है। सत्र 2023-24 के लिए प्ले ग्रुप, नर्सरी, LKG और UKG के मुफ्त प्रवेश प्रारंभ। परिवहन सुविधा के साथ योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक कोएजुकेशनल प्री स्कूल। निःशुल्क प्रवेश के लिए संपर्क करें पलाक्षी प्री स्कूल, गांधी चौक, बलुआ, वार्ड नंबर 26, पुराना 12, अवध बिहारी मंदिर के सामने, मधुबनी। मोबाइल नंबर 9430696769। बेनीपट्टी प्रखंड के बसैठ चांदपुरा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि एवं स्वास्थ्य अमृत महोत्सव सह मेगा एग्री एक्सपो का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष, उद्योग मंत्री समेत कई गणमान्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। गौरतलब है कि इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किसानों को आधुनिक तकनीक और उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। बेनीपट्टी प्रखंड के बसैठ चांदपुरा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में SK चौधरी एजुकेशनल ट्रस्ट के तत्वाधान में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि एवं स्वास्थ्य अमृत महोत्सव सह मेगा एग्री एक्सपो का आयोजन किया गया। सेमिनार का उद्घाटन बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी, बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ, निवर्तमान सांसद हुक्मदेव नारायण यादव, DM अरवर्मा, MLC डॉक्टर मदन मोहन झा व खजौली विधायक प्रसाद सहित अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन गाकर पहले दिन के कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तत्पश्चात भारती व सुनी झा के द्वारा सरस्वती वंदना की गई। इसके बाद सामूहिक गणेश डांस नामक वेलकम डांस की प्रस्तुति की गई। फिर संस्थान के अध्यक्ष द्वारा सभी आगत अतिथियों को मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग व दुपटे से सम्मानित किया गया। इस दौरान बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने कहा कि वर्ष 2005 से अब तक राज्य और देश में काफी कुछ तेजी से बदला है। सड़क, पुल, पुलिया का निर्माण सहित कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में भी तेजी से विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि राजस्थान जैसा प्रदेश बंजरपन के लिए जाना जाता था, लेकिन टेक्नोलॉजी के कारण अब वहां भी बेहद कम पानी में सरसों की बेहतर खेती की जा रही है। इसलिए यह जरूरी है कि किसानों को तकनीक का प्रभावी प्रशिक्षण दिया जा सके। उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कहा कि भारत सरकार के कृषि, उद्योग, लघु सिंचाई, पशुपालन सहित किसी विभाग की रोशनी को मधुबनी जिले तक लाने की जरूरत है। तमाम व्यवसायी, जनप्रतिनिधियों व उद्योगपतियों को समाज को गरीबी रेखा से बाहर लाने के लिए आगे बढ़कर पहल करने की आवश्यकता है, ताकि रोजगार सृजन को बढ़ावा मिल सके। पूर्व सांसद हुक्मदेव नारायण यादव ने युवाओं को प्रेरित करते हुए देश के विकास के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने मिथिला की महान मिट्टी का वर्णन करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीक को पूरी निष्ठा के साथ किसानों तक ईमानदारी से पहुंचाने की बात कही। मौके पर DM अरविंद कुमार वर्मा ने तेजी से हो रहे विकास की बात की पुष्टि करते हुए कहा कि देश की उत्पादकता को बढ़ाकर ही हरित क्रांति लाई जा सकती है। लैब से ग्राउंड तक तकनीक को पहुंचाना अहम है। कार्यक्रम को MLC डॉक्टर मदन मोहन झा, विधायक अरुण शंकर प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के VC PS पांडे,
एमएसएमई के महानिदेशक बलराज सिंह, राजस्थान से आए ग्लोरी स्वरूपा, नेपाल के योगेंद्र कार्की, हैदराबाद से आए ल्यूथवानिया कॉलेज के पूर्व कुलपति डॉक्टर एसएन झा, दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य संबित तिवारी, जिला कृषि पदाधिकारी ललन कुमार, विद्यापति मरुआ कर हरित क्रांति लाए जाने की बात कही। अध्यक्षीय संबोधन संत कुमार चौधरी ने कहा कि किसानों को आधुनिक तकनीक और उत्पादन के उद्देश्य से इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन आजादी के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के मौके पर किया गया। संस्था का 7वां अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार है। रक्षा कैसे हो, इसके लिए वैज्ञानिक भाग ले रहे। उन्होंने सभी आगत अतिथियों का आभार जताया। कार्यक्रम में सभी अतिथियों को प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित भी किया गया। इसके बाद देर शाम से सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होने की बात आयोजक मंडल के सदस्यों ने कही। कार्यक्रम में कृषि यंत्र व उत्पाद की प्रदर्शनी, साथ ही नेत्र चिकित्सा शिविर भी लगाई गई थी। मौके पर एम्बेसी ऑल लिथुआनिया के डिप्टी हेड जिम्नाज मोजुराइटिस, रमनिता मोजुराइटिस, रसिया के ट्रेड कमिश्नर ग्रीवा व उनकी पत्नी ग्रीवा, एसडीएम अशोक कुमार मंडल, डीएसपी अरुण कुमार सिंह, बीडीओ डॉक्टर रवि रंजन, उप प्रमुख अशोक चौधरी, जदयू अध्यक्ष प्रदीप झा बासु, वैज्ञानिक मंगलानंद झा व ईश्वर चंद्र झा सहित कई लोग मौजूद थे। एक बार जोरदार तालियां इन सभी अतिथिगणों के लिए। इसी के साथ मैं सर से अनुरोध करूंगा कि सभी अतिथिगणों के साथ मंच पर पधारें। पूरा रह जाता है। ब्यूटीफुल, हैंडसम, lovely wife, that is also here. So we all on behalf of Mithila, I welcome you here. हमारे महानिदेशक ऐसे जिलाधिकारी पाए हुए हैं जिनके लिए मैं कहूंगा, जिलाधिकारी महोदय श्री अरविंद कुमार वर्मा जी, आप हैं मधुबनी के चांद, आप हैं मधुबनी के चांद, आपके सभी ऑफिसर सितारे हैं। सच कहता हूं जिलाधिकारी महोदय, हमारे मधुबनी वासी भी बड़े प्यारे हैं, बड़े प्यारे हैं, बड़े प्यारे हैं। आज भारत सरकार दूसरों को अपने तरफ आकर्षित कर रही है। हमने अक्सर कहा है, परोपकारेण समृद्धभावम्, अतिथि देवो भव। आज महाअतिथि के रूप में हमारे बीच में सेकेंड राजदूत रिपब्लिक ऑफ लिथुआनिया के मिस्टर चाइनीज से पधारे हैं। वे आपका भी स्वागत। आई वेलकम यू हियर सर, एंड वी हैव वेरी डीप रिलेशन विथ योर कंट्री, एंड everybody will get surprised to know that I was garlanded by D-League, by Republic of Lithuania on behalf of European Union. So it's my great honor to receive you here. उन्होंने मधुबनी में किया है। मैं यही बात कहता हूं उनके बारे में, जो आदमी बड़ा वही होता है जो अपनों से बड़ा सभी को समझता है। मैं समझता हूं इस संत जी में एक खूबी है, इनका जो आचरण है, इनका जो व्यवहार है और इनके जो काम करने की क्षमता है, ये कहीं भी कुछ कर सकते हैं और ये खूबी इनमें है। मैं इनसे आग्रह करता हूं और जो पदाधिकारी हमारे हैं यहाँ, उनसे भी आग्रह करता हूं, जो मधुबनी में तो जो करते हैं बिहार के विकास के लिए, और मधुबनी से बाहर और जिलों का इसका प्रचार प्रसार हो और वो इस तरह का काम करें। इनमें इनको सहयोग कीजिए और प्रेशराइज भी कीजिए कि आप यहाँ कीजिए, जिससे कि अन्य जिलों का भी विकास हो सके। मैं ज्यादा नहीं कह के संत जी के प्रति आभार भी व्यक्त करता हूँ, उनको शुभकामना भी देता हूँ और पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी देता हूँ। यही कह के हिसाब से हम एक सूचना देना चाहेंगे कि भारत सरकार के जो आईसीआर के जो हमारे अध्यक्ष थे श्री मंगला साहब, उनके अध्यक्षता में बिहार के 12 डिपार्टमेंट को ये एग्रो बेस्ड बिहार को आगे बढ़ाने के लिए एक समेकित प्लानिंग चल रही है, जो विगत 2 महीना के अंदर आप लोग तक ये रिपोर्ट आ जाएगा, जिसमें कृषि, उद्योग, ऊर्जा, माइनर इरिगेशन, मेजर इरिगेशन, कोऑपरेटिव, केन डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पशुपालन, वित्त के नाते, चूंकि ये माननीय मुख्यमंत्री हमारे
नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी का ये सपना रहा कि कैसे, जैसे मधुबनी है, अगर हम उद्योग डिपार्टमेंट की बात करें तो हम सपना में ये कह सकते हैं कि 10,000 6 महीना के अंदर या साल भर के अंदर जो मेरा टारगेट है कि कैसे 10,000 लोगों को रोजी रोजगार से जोड़ने का प्रयास हो, तभी हम समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सपनों का साकार होगा। अब भारत सरकार तो हमेशा कुछ न कुछ करती ही रहती है, लेकिन आवश्यकता है उसकी रोशनी मधुबनी तक लाने का। तो इसीलिए आदरणीय संत कुमार चौधरी जी से हम आग्रह करेंगे, मेरे भाई हैं, कि आप इस सेमिनार के माध्यम से कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा भारत सरकार का है जिसकी रोशनी मधुबनी तक ले आएंगे, ताकि अगर मधुबनी में वो रोशनी ले आते हैं तो शायद बिहार के 38 जिला में अगर ये कह सकते हैं कि अगर रोशनी पहला मधुबनी में आया और 38 जिला में मधुबनी के बाद रोशनी गया। इसलिए दृढ़ संकल्प के साथ आपका बड़ा सपना था कि हम राजनगर में कृषि का एक यूनिवर्सिटी खोलें, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक लाइन में यही कहना चाहेंगे, रेस्पेक्टेड हमारे संत कुमार चौधरी जी से एक ही आग्रह करेंगे, जिस रफ्तार से आप आगे बढ़ रहे हैं और मधुबनी की मिट्टी को आगे बढ़ाने के लिए पूरे देश में विदेश में जो मधुबनी का नाम करना चाह रहे हैं वो दिख रहा है, मधुबनी साक्षी है। हम अपेक्षा करते हैं कि आप भी एक यूनिवर्सिटी यहाँ खोलें ताकि मधुबनी का सही उत्थान हो सके। क्योंकि जितने लोगों से बातचीत होती है तो लोग कहते हैं यहाँ आवश्यकता ढेर सारा है। क्योंकि नेपाल ऐसा जगह है कि हम बगल में अवस्थित हैं, नेपाल को न तो हम 100-200 किलोमीटर हटा सकते हैं, न मधुबनी को 100-200 किलोमीटर धसका सकते हैं। टोटल परिस्थिति मधुबनी का जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रॉब्लम है, जिसके चलते उसका खामियाजा मधुबनी भुगत रहा है। जितने जगह जाते हैं तो जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में हमारा मधुबनी रहा उसे डेवलप करने के लिए मेरा मानना है कि सारे लोग विशिष्ट बड़े सेमिनार ही चल रहा है, 3 दिन का सेमिनार होगा। ये कन्वेंशन से पता चले कि आखिर हमारा गरीबी रेखा से निकालने के लिए यहाँ के किसानों, यहाँ के व्यवसायियों, यहाँ के उद्योगपतियों को कैसे हम पूरे बिहार में पहले 1 to 5 में आने का प्रयास करें। इसके बाद देश की बात तो होती रहेगी, पहले हम जो नीचे स्तर पर बिहार में है उसे असली ऊपर स्तर पे 1 to 5 में कैसे आवे। क्योंकि बार बार ये होता है, हर एक चीज का मार, अगर 5 दिन नेपाल में पानी हो जाता है तो यहाँ पे 12 जिला है वो परेशान हो जाता है। क्योंकि जिस समय जगजीवन राव हुकुमदेव बाबू जिस समय MP बने थे 77 में, उस समय हमारे पिताजी भी बने थे। उस समय प्रेसिडेंट स्टेट हाई स्कूल राष्ट्रपति भवन में वहीं पर 8वीं क्लास में पढ़ते थे। और सोशलिस्ट समाजवादियों के इस तरह से संबंध था जो लगता ही नहीं था जो हमारे पिताजी राम सेवक हजारी हैं कि हुकुमदेव जी हैं कि रामजीवन सिंह है। माता पिता में फर्क नहीं लगता था, हम लोग कभी उनके यहाँ खाना खा लेते थे, कभी उनके यहाँ खाना खा लेते थे। और इतना अच्छा संबंध था समाज सेवियों का। उस समय में रामजीवन बाबू भी MP थे, उस किशनगंज से हमारे जो माननीय सांसद थे वो थे, सारे के सारे लोग एक ही साथ थे। और सबको याद तक कभी गाड़ी पर इन लोगों को चढ़ते हुए नहीं देखे। पार्लियामेंट पैदल 7 रोड से पैदल चले आते थे पार्लियामेंट और फिर पैदल पहुंच जाते थे वहाँ। अब स्थितियाँ बदली है। 2000 जब हम लोगों के 77 से थोड़ा बहुत अकल हुआ, उसके बाद देखे राजनीति में क्या है, तो ऐसी बात नहीं है जो नकारात्मक है। हम लोगों को बहुत अच्छी स्थिति में बहुत तेज गति से विकास हुई है। 2005 से पहले कोई नहीं सोचता था कि बिहार में जो रोड की स्थिति है, बिजली के सेक्टर में जो प्रगति हुई है, पुल पुलिया के निर्माण में हुआ है, कृषि विभाग में हुआ है, स्वास्थ्य विभाग में हुआ है, हर चीज में हम लोग आगे बढ़ने का काम किए हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है कि यदि नैतिकता हर इंसान के ठीक हो जाए, सरकार चाहे भारत सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो, सब कोई चाहता है कि सरकार का पैसा अंतिम पायदान तक जाए। जैसे कि आदरणीय हुकुमदेव बाबू बता रहे थे जो परोसने वाला यदि गलत आदमी मिल जाए तो कैसे अंतिम लोगों तक पहुंच पाएगा। यह सच्चाई बात है। नैतिकता हर इंसान को अपने पीछे अपना चरित्र देखना पड़ेगा, तभी मैं समझता हूं कि जितनी भी सरकार की योजना है वो जमीन तक उतर पाएगी। लेकिन जो स्थितियां थी, अभी जो हम लोग हैं 150-200 किलोमीटर मतलब
5 से 6 घंटा में बिहार के किसी कोना में किसी चले जाते हैं, फिर चले आते हैं पटना। तो यह एक व्यक्ति की इच्छा शक्ति के कारण आज बिहार कहां से कहां तक पहुंचा है। उसी तरह से यदि हर व्यक्ति की इच्छा शक्ति मान ले कि हमको समाज की सेवा करना है, हमको किसी के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, हमको उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, तो मैं समझता हूं कोई नहीं रोक सकता है। एसके चौधरी एजुकेशनल ट्रस्ट और शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम मधुबनी जिला में यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में आपने आयोजित कराया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कृषि के क्षेत्र में आज़ादी के बाद से ही विकास के बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। सभी वैज्ञानिकों की मदद से, रिसर्चर्स की मदद से बहुत सारी उसमें नई नई टेक्नोलॉजीज, नई नई पद्धतियों का प्रयोग डेवलप किया गया है और जिसके कारण से हमारे देश में कृषि की उत्पादकता में काफी बढ़ोतरी हुई है। हम लोग आज़ादी के बाद 75 साल उसको पूरा कर लिए हैं और इसी उपलक्ष्य में जो हम लोगों ने 75 साल आज़ादी के अमृत को महसूस किया है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे वर्ष मनाया जा रहा है। हम लोगों के यहाँ पे भारत देश में आज़ादी के पश्चात 70% से ज़्यादा आबादी कृषि पे ही निर्भर रहती थी और अभी भी 65 से 70% के बीच ही लगभग जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि ही रहता है। अभी भी हम लोग उद्योग और सेवाओं की तुलना में ज़्यादा हमारे जो वर्कफोर्स है कृषि क्षेत्र से ही जुड़ी रहती है। आज़ादी के पश्चात हम लोग का 60s 70s के आसपास काफ़ी बड़ी फूड क्राइसिस हुई। हम लोगों को गेहूं की ही कमी होने लगी, अपने देश में बाहर से बहुत निर्यात करना पड़ा। तो एक ऐसी स्थिति थी, हम लोगों के लिए आई ओपनर था अपने देश के लिए। और फिर वैज्ञानिकों की मदद से काफ़ी तकनीक का प्रयोग करते हुए ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया और जिसका परिणाम रहा कि अभी हमारा देश फूड ग्रेन सरप्लस कंट्री है हम लोग, आप लोगों के मदद से। लेकिन जब भी कोई टेक्नोलॉजी अपने देश में आती है तो उसमें जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि उसका हम लोग बहुत अत्यधिक उपयोग करने लगते हैं, उसका क्या साइड इफेक्ट होता है, क्या नुकसान होता है। जहां आप जैसे महान अतिथि आते हैं और आज महान अतिथि के रूप में हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष श्रीमान महेश्वर हजारी साहब उपस्थित हुए हैं। हमारे सम्मानित विशेष अतिथि के रूप में माननीय मंत्री हमारे मधुबनी के सपूत श्री समीर महासेठ जी उपस्थित हुए हैं। दो, एक कृष्ण तो एक बलराम, कृष्ण रूपी मदन जी और बलराम रूपी हमारे शंकर जी। तो आप दोनों का मैं स्वागत करता हूं। भारत हर समय से कहा है कि उसका अगर प्रशासन अच्छा होगा तो हम समझते हैं से हर व्यक्ति नहीं होगा। हर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा कि सरकार की जो कानून है, सरकार की जो नियम है, सरकार जिस गरीब के लिए कर रही है उसको हम किस तरह से उनको सहयोग करके उनके जमीन तक, अंतिम पायदान तक पहुंचाएंगे, तभी मैं समझता हूं कि यह सक्सेस हो पाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं संत कुमार राव को, जो आज इस इंटीरियर में इतने जगह पर अपने जन्मभूमि को इन्होंने नहीं भूला, और इनके ट्रस्ट के जितने सदस्य मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, इनके सहयोगी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज इंडिया ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने यह आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का काम कर रहे हैं कृषि और हेल्थ विभाग पर। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं सबसे पहले, और मैं स्वागत भी करना चाहता हूं बिहार सरकार की ओर से जितने भी हमारे इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय लोग आए, मैं उसको बिहार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, स्वागत करता हूं। सम्मेलन में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री महेश्वर हजारी, डिप्टी स्पीकर बिहार विधानसभा, यहाँ पर उपस्थित माननीय मंत्री श्री समीर महासेठ जी, उद्योग विभाग बिहार सरकार, साथ ही साथ मंच पे उपस्थित माननीय विधान पार्षद
श्री मदन मोहन झा जी, माननीय सदस्य विधानसभा श्री अरुण शंकर जी, साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित सम्मानित पद्म श्री हुकुमदेव नारायण यादव जी, जो हमारे माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, साथ ही साथ मंच पे मौजूद सभी अन्य सम्मानित अतिथिगण और इस कार्यक्रम में विभिन्न देशों से भाग ले रहे सभी सम्मानित अतिथिगण, यहाँ पर उपस्थित सभी अन्य जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, मीडिया के भाइयों को इग्नोर कर जाते हैं और इसी का परिणाम रहा है कि हम लोग बहुत एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स जैसे यूज करते हैं, जिसके कारण हमारी सॉइल की क्वालिटी भी खराब होती है। जो उसमें लाभकारी बैक्टीरिया होते हैं उनकी भी मृत्यु हो जाती है, उससे उत्पादकता खराब होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जो भी नई तकनीकों, नई पद्धतियों का हम लोग प्रयोग करें, उसमें जो हमारे संसाधन हैं उसका बहुत सस्टेनेबल प्रयोग हो। और इस सेमिनार का मैं देख रहा था, थीम भी यही है कि एग्रीकल्चर के विकास के लिए जो संसाधन है उसका सस्टेनेबल प्रयोग करना। और हमारे देश का ही पंजाब का राज्य रहा है, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ज्यादा वहां पे एक्सेसिव फर्टिलाइजर और ग्राउंड वाटर का यूज हुआ। उसके कारण से ग्राउंड वाटर टेबल प्रभावित होने लगा, सॉइल की क्वालिटी खराब होने लगी। तो सस्टेनेबल यूज बहुत जरूरी रहता है। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पे इतने देशों के रिसर्चर्स, वैज्ञानिक यहाँ पे उपस्थित हैं हमारे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड के लौखा थाना स्थित सुभाष चौक पर लगे फल व सब्जियों की दुकान पर बड़ी कार्रवाई करते हुए फुलपरास अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक कुमार ने बाजार को अतिक्रमण मुक्त करवाया। साथ ही दोबारा अतिक्रमण करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। खुटौना प्रखंड के लौकहा थाना स्थित सुभाष चौक पर फल सब्जी के दुकानदारों द्वारा सड़क पर दुकान लगाने से आए दिन जाम की समस्या बनी रहती थी। यात्रियों को जयनगर, फुलपरास तथा मधुबनी जाने के लिए घंटों जाम से जूझना पड़ता था। गौरतलब है कि NH 104 व SH 51 जाने वाले मार्ग पूरी तरह से बाधित हो जाया करती थी। थक हार कर स्थानीय ग्रामीणों ने फुलपरास SDM व खुटौना CO को अतिक्रमण मुक्त हेतु आवेदन दिया था। बीते 23 जनवरी को सड़क निर्माण कंपनी BSCPL तथा थानाध्यक्ष लौकहा के सहयोग से सड़क चौड़ीकरण हेतु फल एवं सब्जी की दुकानों को उखाड़ फेंका गया था, लेकिन अगले दिन से ही पुनः सब्जी व फल की दुकानें फिर से सजने लगी और जाम से सड़क और यात्री दोनों प्रभावित होते रहे। इसी संदर्भ में शनिवार को दल बल के साथ पहुंचे फुलपरास अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक कुमार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सुभाष चौक से फल और सब्जियों की दुकानों को हटियागाछी में लगाने का निर्देश दिया। साथ ही मौके पर मौजूद थानाध्यक्ष संतोष मंडल व CO रमन कुमार को निर्देश दिया, जिसमें अगले दिन से सड़क पर दुकान व दुकान के दिखने पर विधिवत कार्रवाई करते हुए सामानों को जब्त करने का निर्देश दिया है। SDO ने लोगों को समझाते हुए कहा, सड़क पर दुकान लगाने से सड़क दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। वहीं फल सब्जी के दुकानदारों द्वारा अस्थायी रूप से दुकान लगाने हेतु सरकारी जमीन की मांग पर अड़े रहे। CO रमन कुमार ने कारमेघ उत्तरी में सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है, इसलिए हाटगाछी के खाद्य ग्रामोद्योग कैंपस में मिट्टी भराई कर जल्द ही सड़क पर दुकान लगाने वाले को वहां शिफ्ट किया जाएगा की बात कही। लोग जो भी आएंगे इधर तक नहीं आते हैं, सब उधर ही तक ही रह जाते हैं सर। मार्केट लंबा चौड़ा है सर लौखा का, इसीलिए हाट जब यहाँ पहले वाला जो लोग करते हैं इसमें सर, पहले का आदमी सब हम लोग लगभग 50 डेली लगाइए इस पर, क्या जरूरी है 2 दिन लगता है और 6-7 खाली रहता है 2 दिन लगता है क्या डेन न्यूज के लिए मोहम्मद राशिद रजा की रिपोर्ट।
मधुबनी समाहरणालय के जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम आयोजित की गई। मौके पर जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने जिले भर से आए कुल 120 परिवादियों की शिकायतों को सुना, साथ ही कई मामलों का त्वरित निष्पादन भी किया गया। प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार को जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम के आयोजन के मौके पर जिलाधिकारी सभी परिवादियों से मुलाकात करते हैं और उनकी शिकायतों के निपटारे के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में इस शुक्रवार कुल 120 परिवादी अपनी शिकायतों के साथ पहुंचे। हमेशा की तरह सबसे अधिक शिकायतें भूमि विवाद से संबंधित रही, वहीं कई लोग अपनी निजी समस्याओं के निराकरण हेतु भी पहुंचे। लखनौर प्रखंड के मनमोहन के रहने वाले छेदी पासवान ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जबरदस्ती उनकी निजी जमीन पर मिट्टी भरकर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। बिस्वी प्रखंड के रथौस पंचायत के रहने वाले नागेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि उनके पंचायत में मनरेगा के कार्य में जेसीबी द्वारा मिट्टी भराई का काम किया जा रहा है। रहेका प्रखंड के सेवानिवृत्त शिक्षक उपेंद्र राम द्वारा सेवांत लाभ दिए जाने का अनुरोध किया। जयनगर के राम अवतार पासवान ने शिकायत की है कि उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा पेंशन योजना की राशि पर अकारण रोक लगा दी गई है। भवानीपुर पंडौल के मोहम्मद अब्बास ने आरोप लगाया कि उनके पुत्र ने उन्हें खाना खर्चा बंद कर दिया है, जिससे उनके पास रहने व खाने की समस्या उत्पन्न हो गई है। बासोपट्टी प्रखंड के राधेश्याम यादव द्वारा शिकायत की गई है कि उनके पैक्स अध्यक्ष द्वारा उनके धान खरीदी में टाल मटोल किया जा रहा है। वहीं जिला परिषद मधुबनी की सदस्य ललिता देवी द्वारा जिलाधिकारी का ध्यान लदनिया प्रखंड के अंतर्गत प्रमुख स्थानों पर यात्री शेड का निर्माण कार्य पूर्ण कराए जाने की ओर आकृष्ट किया गया। जिलाधिकारी द्वारा आए हुए सभी परिवादियों से बारी बारी जानकारी ली गई और उनके परिवाद के निवारण हेतु आवश्यक निर्देश भी दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जयनगर नगर पंचायत कार्यालय सभागार में बोर्ड की पहली साधारण बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने की। बैठक के दौरान कई योजनाओं को पारित किया गया। जयनगर नगर पंचायत कार्यालय सभागार में शनिवार को मुख्य पार्षद कैलाश पासवान की अध्यक्षता में बोर्ड की पहली साधारण बैठक आयोजित कर कई योजनाओं को पारित किया गया, जिसमें नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 से 14 तक के सभी वार्डों के नव निर्वाचित पार्षदों के द्वारा अपने अपने वार्डों में विकास कार्य हेतु दिए गए 2 योजनाओं पर स्वीकृति प्रदान किया गया। इसी तरह वर्ष 2023-24 का बजट बनाने, डोर टू डोर एवं साफ सफाई कार्य का निविदा करने, वित्तीय वर्ष 2023-24 का सभी सौरातों का बंदोबस्त करने, पूर्व में बोर्ड की साधारण बैठक में शहरी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने पर सहमति प्रदान की गई। चुनाव बाद कार्यालय प्रवेश से पूर्व रंग रोगन कार्य की स्वीकृति, खराब जेसीसी मशीन को बोर्ड से पूर्व मरम्मती की स्वीकृति प्रदान करने, नगर पंचायत कार्यालय स्थित किसान भवन कैंपस में 4 दीवारी पर कटीला तार लगाने एवं किचन शेड का निर्माण करने, पटना गद्दी चौक एवं मीट बाजार स्थित आरसीसी पुल का निर्माण कराने, शहरी क्षेत्र के चिन्हित स्थानों पर 5 यूरिनल निर्माण कराने के साथ योजनाओं में गति लाने के लिए पूर्व की बैठक में लिए गए एक कनीय अभियंता को रखने पर स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर इंद्र कुमार मंडल, उप मुख्य पार्षद माला देवी, वार्ड पार्षद मोहन कुमार राय, मीना देवी, सूर्य नारायण ठाकुर, शिवजी पासवान, विनोद शर्मा, मंजुला देवी, राम आशीष शाह, पत्रकार हनुमान मोर, रीना गुप्ता, जरीना खातून, मंगली देवी, राम बाबू पासवान, राधा देवी, नरेश राम एवं प्रधान लिपिक मोहन कुमार समेत अन्य नगर पंचायत कर्मी मौजूद रहे। गौरतलब है कि नगर पंचायत चुनाव के बाद सभी नव निर्वाचित प्रतिनिधियों मेरे नवनियुक्त अध्यक्ष महोदय ने जितने सर्वसम्मति से 12 एजेंडा दिए थे, माननीय सदस्य सभी लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में उसको स्वीकार किए हैं। अब नवनियुक्त सदस्यगण जो प्रथम बैठक में इतने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी एजेंडा को पारित किए हैं, इससे लगता है नगर पंचायत जयनगर का चहुमुखी विकास बहुत जल्दी आप लोगों को दिखने लगेगा। इसके लिए हम लोग पुनः हाउस के सभी मेंबर को आभार प्रकट करते हैं और जयनगर वासियों को अभिनंदन करते हैं। उन्होंने बहुत सुंदर ये बोर्ड गठन किए हैं और मीडिया लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोर्ड की प्रथम बैठक हुआ है जो आम मतदाताओं के द्वारा चुनाव हुआ, जिसमें नगर पंचायत के 14 वार्ड पार्षद, 1 चेयरमैन, 1 वाइस चेयरमैन, 1 कार्यपालक पदाधिकारी, प्रधान सहायक
और सारे मीडिया के लोगों सभी को हम नगर पंचायत की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज नगर पंचायत में साधारण बोर्ड की बैठक बुलाया गया था, जिसमें सारे मेंबर उपस्थित हुए। हम सभी मेंबर को धन्यवाद देते हुए जो मेरे द्वारा एजेंडा लाया गया था 1 से 12, सारे एजेंडा पर सर्वसम्मति से पार्षदों ने अपना स्वीकृति प्रदान किए और एक डोर टू डोर नगर पंचायत के द्वारा जो बंदोबस्त माने टेंडर होता है, सभी पार्षदगण ने सर्वसम्मति से उनके कामकाज से खुश हुए और उन्होंने कहा कि आप उन्हीं को एक बार 10% की राशि बढ़ाकर उनको दे दिया जाए। यदि वो ले लेता है तो आप उन्हीं को दे दिए। और एक सैराट और एक छिखाना मछली बाजार का भी बंदोबस्ती होता है, 10% की राशि बढ़ाकर हम लोग उसी को देने का फैसला किए हैं। यदि वह बंदोबस्ती सैराट की नहीं लेगा तो नगर पंचायत पुनः उसको टेंडर किया जाएगा, जो टेंडर का प्रक्रिया है। एक बार पुनः नगर पंचायत के तमाम पार्षद, कार्यपालक पदाधिकारी, भाइस चेयरमैन, बराऊ नगर पंचायत के सारे कर्मचारी, सभी को हम इस बोर्ड की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बोर्ड में ने सभी मेंबर ने जो सर्वसम्मति सारे, खास करके एक महत्वपूर्ण जयनगर शहर में 15 जगह सीसीटीवी कैमरा लगाने का जो सारे मेंबर ने स्वीकृति प्रदान किए हैं, हम बहुत जल्द जयनगर शहर वासियों का सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम करेंगे। एक बार पुनः सभी मीडिया के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के पतौना ओपी क्षेत्र में चोरों का तांडव जारी है और पुलिस कार्रवाई के नाम पर मौन है। गौरतलब है कि ओपी क्षेत्र के जगवन एवं कटैया से अलग अलग जगहों से 3 मोटरसाइकिल चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। तीनों मामले में बाइक मालिक ने पतौना ओपी में अज्ञात चोर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। पतौना ओपी क्षेत्र में चोरों का तांडव लगातार जारी है। गौरतलब है कि ओपी क्षेत्र के जगवन एवं कटैया से बीते दिनों अलग अलग जगह से कुल 3 बाइक की चोरी अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। तीनों बाइक चोरी मामले में पतौना ओपी में प्राथमिकी दर्ज भी कराई गई है, परंतु आज तक एक भी बाइक की बरामदगी ओपी अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा द्वारा नहीं हो सका है। बाइक चोरी की एक ताजा मामला पतौना ओपी क्षेत्र के रघेपुरा गांव निवासी मिथिलेश कुमार शाह का एक बाइक अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर लिया गया। मामले को लेकर बाइक मालिक के द्वारा उचित कार्रवाई को लेकर पतौना ओपी अध्यक्ष को एक आवेदन दिया गया है। दिए गए आवेदन में कहा गया है कि अन्य दिनों की तरह बीते 8 फरवरी की रात अपना ग्लैमर मोटरसाइकिल अपने दरवाजा पर हैंडल लॉक कर लगा दिया। सुबह जब उठा तो देखा कि गाड़ी दरवाजे पर नहीं लगी हुई है। अपने स्तर से काफी खोजबीन की, लेकिन गाड़ी का कहीं अता पता नहीं चला। उन्होंने कहा कि गाड़ी की चोरी अज्ञात चोरों के द्वारा कर ली गई है। इस बाबत ओपी अध्यक्ष ने बताया कि दिए गए आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। कलवाही थाना क्षेत्र के राड़ गांव में शादी के मटकोर में दंपत्ति की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी आतिश यादव के घर इस्तेहार चिपकाया है। साथ ही कालिकापुर गांव में हुए हत्याकांड के मुख्य आरोपी मदन दास के घर भी इस्तेहार चिपकाया गया है। दोनों ही आरोपी को 72 घंटे के अंदर सरेंडर करने का सख्त निर्देश दिया गया है, अन्यथा दोनों आरोपी के घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। कलवाही थाना क्षेत्र के रार लोहरा चौक पर 25 जनवरी की रात शादी के मटकोर में हुई गोलीबारी कांड के 7 अभियुक्त में से 2 अभियुक्त गिरफ्तार होकर जेल भेजा जा चुका है। फरार मुख्य अभियुक्त आतिश यादव के घर उपस्थित होने को कहा है। कलवाही थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने बताया कि ढोल बजाकर व माइक से अनाउंस कर हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त आतिश यादव के घर व पूरे गांव में अनाउंस कर 72 घंटे में सरेंडर करने को कहा है। थानाध्यक्ष ने कहा है कि अगर मुख्य आरोपी 3 दिनों के अंदर सरेंडर नहीं करेगा तो उसके बाद मुख्य आरोपी के घर की कुर्की जब्ती की जाएगी। थानाध्यक्ष ने बताया कि इस हत्याकांड के सभी आरोपी के परिजनों को कहा गया है कि आरोपियों को जल्द से जल्द सरेंडर कराएं, नहीं तो जल्द ही सभी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर गांव कालिकापुर में नवंबर माह 2022 में हुई मारपीट में लक्ष्मी दास उम्र 43 वर्ष को चाकू से गोदकर मार डाला गया था, जिसमें कई अभियुक्त जेल में सजा काट रहे हैं, लेकिन मुख्य अभियुक्त मदन दास फरार चल रहा है। कलवाही के थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने गांव कालिकापुर में मुख्य आरोपी मदन दास के घर पर
इश्तेहार चिपकाते हुए पूरे गांव में ढोल बजवाकर माइक से अनाउंस कर 3 दिन के अंदर सरेंडर करने को कहा है। कलवाही थानाध्यक्ष ने बताया कि मधुबनी न्यायालय से दोनों हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त के घर इश्तेहार वारंट चिपकाया गया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि 3 दिनों के बाद दोनों कांड के फरार चल रहे मुख्य आरोपी अगर सरेंडर नहीं करता है तो मधुबनी न्यायालय से कुर्की जब्ती वारंट ले ली गई है। इश्तेहार की समय सीमा समाप्ति के बाद दोनों कांड के मुख्य फरार चल रहे आरोपी के घर की कुर्की जब्ती की जाएगी। कलवाही के थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने बताया कि क्षेत्र में शांति बहाल के लिए जो भी कठोर से कठोर कदम उठाना पड़ेगा, जो कानून के अंतर्गत आता है, वह उठाया जाएगा। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में अमन, चैन, शांति बहाल करना उनकी पहली प्राथमिकता है। इश्तेहार चिपकाने के समय कलवाही पुलिस के पुलिस अवर निरीक्षक राहुल कुमार, सहायक अवर निरीक्षक नरमल कुमार सिंह सहित कलवाही पुलिस बल के सभी कर्मी मौजूद थे। वो जेल भेजा जा चुका है, लेकिन 5वां अभियुक्त मदन दास पिता राम ध्यान दास अब तक लगातार फरार चलते आ रहा है। उनके जितने भी परिजन हैं या जो भी रिश्तेदार हैं, गांव में हमारी आवाज जा रही है जिनको, वो उनको सूचित करें कि उनके घर पर इश्तिहार चिपका दिया गया है। अगर वो इनके बावजूद भी हाजिर नहीं होते हैं तो शीघ्र ही उनके घर की कुर्की कर ली जाएगी, उनके अचल संपत्ति की भी कुर्की कर ली जाएगी। सारे लोग इस बात को ध्यान से सुने कि दिनांक 20/11/22 को राम ध्यान दास के 4 पुत्र और राम ध्यान दास द्वारा 5 के द्वारा मिलकर के अपने ही पड़ोसी से झगड़ा हुआ था, जिसमें लक्ष्मी दास की। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के परसौनी मौजे में 1 एकड़ लगाए गए कमल बाग में आग लगा देने से वह पूरी तरह जलकर राख हो गया। मामले को लेकर पीड़ित संजय कुमार मिश्रा ने पतौना ओपी में अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। गौरतलब है कि इस आगजनी की घटना में 2 लाख से अधिक की संपत्ति का नुकसान हुआ है। पतौना ओपी क्षेत्र के परसौनी मौजे में 1 एकड़ में लगाए गए एक कमल बाग में आग लगा देने से लाखों रुपए की क्षति हो गई। मिश्रियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्य वर्ष 2011-12 में मरहत अपने जमीन में 50 का पेड़ लगाया था। फरवरी की रात अज्ञात अपराधियों के द्वारा आग लगाकर नष्ट। इसकी सूचना अपने परिजनों के द्वारा 7 फरवरी को दी गई। जब वह कमल बाग पहुंचा तो देखा कि सारे पेड़ जलकर नष्ट हो गए। से बताया कि घटना स्थल पर शराब की कुछ खाली सिगरेट का डब्बा पाया गया। लगभग 2 लाख की क्षति हुई है। ओपी अध्यक्ष ने बताया कि मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी जिला में गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए तिथि की घोषणा कर दी गई है। गौरतलब है कि प्रखंडवार अलग अलग तिथियों की घोषणा की गई है। यह शारीरिक दक्षता परीक्षा हवाई अड्डा मैदान मधुबनी में आयोजित किया जाएगा। मधुबनी जिला में गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन को लेकर शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए तिथि की घोषणा हो चुकी है। प्रखंडवार अलग अलग तिथियों की घोषणा की गई है। 27 फरवरी को कलवाही, जयनगर, फुलपरास, 28 फरवरी खजौली, पंडौल, मधवापुर, 1 मार्च बाबूबरही, घोघरडीहा, बिस्फी, 2 मार्च बेनीपट्टी, लखनौर, झंझारपुर, उमगांव, हरलाखी, 3 मार्च रहिका, खुटौना, शहरी क्षेत्र नगर निगम, 4 मार्च राजनगर, लदनिया, अंधराठारी, 5 मार्च मधेपुर, लौकही, बासोपट्टी व 6 मार्च सोमवार को सुरक्षित परीक्षा ली जाएगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा हवाई अड्डा मैदान मधुबनी में आयोजित किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की सूची 15 फरवरी तक मधुबनी जिला के आधिकारिक वेबसाइट https://madhubani.nic.in पर प्रकाशित किया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आदि मूल दस्तावेज एवं स्व अभिप्रमाणित प्रति के साथ 2-3 पारित बायो दिया जाएगा।
इसके बाद अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। झंझारपुर स्थित परसाधाम सूर्य मंदिर परिसर में राजकीय मार्तंड महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन मंत्री शीला मंडल, जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव, डीएम अरविंद कुमार वर्मा, डीडीसी विशाल राज समेत अन्य ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। परसाधाम सूर्य मंदिर में राजकीय मार्तंड महोत्सव का उद्घाटन शनिवार की शाम किया गया। निर्धारित समय से 1 मिनट 45 सेकंड विलंब से हटा दीजिए। परसाधाम सूर्य मंदिर परिसर में राजकीय मार्तंड महोत्सव का उद्घाटन शनिवार की शाम किया गया। निर्धारित समय से 1 घंटा 45 मिनट विलंब से पहुंची मंत्री ने पहुंचते ही दीप प्रज्वलित कर महोत्सव की शुरुआत की। उद्घाटन करने मंच पर मंत्री शीला मंडल के साथ जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव, उपाध्यक्ष संजय कुमार यादव, डीएम अरविंद कुमार वर्मा, डीडीसी विशाल राज, एसडीएम शैलेश कुमार चौधरी, डीसीएलआर सुधीर कुमार चौधरी, एसडीपीओ आशीष आनंद, एसडीएम फुलपरास, बीडीओ अभिलाषा पाठक, जिला परिषद सदस्य मोहम्मद रिजाउद्दीन, प्रमुख गौड़ी देवी, उप प्रमुख रामकृष्ण प्रसाद, मुखिया शत्रुघ्न प्रसाद सिंह थे। उद्घाटन के बाद सभी अतिथियों को पाग, दुपट्टा व भास्कर का मोमेंटो देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम शुरू होने के बाद उद्योग पहुंचे। डीएम और जिला परिषद अध्यक्ष के संबोधन से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। परिवहन मंत्री ने कहा कि भगवान भास्कर साक्षात देव स्वरूप मानव कल्याण के लिए प्रतिदिन अपने ऊर्जा से संपूर्ण प्रकृति की संरचना सभी के लिए बराबर होती है। यहां वर्ष 1983 में सोती मल्लिक को भास्कर की 4 फीट ऊंची अद्वितीय प्रतिमा मिली थी। उन्होंने कहा कि हम लोग सूर्य की शुरू से पूजा करते आ रहे हैं। सूर्य की ऊर्जा चमत्कार को नमस्कार करने जैसा है। मंत्री ने आयोजक को सुंदर व्यवस्था करने के लिए धन्यवाद दिया। कोरोना की वजह से 2 वर्ष की रुकावट के बाद हो रहे महोत्सव को ले लोगों में काफी उत्साह दिख रहा था। डीएम ने कहा कि यहां वर्ष 2011 से हर साल 11 फरवरी को मार्तंड महोत्सव का आयोजन होता आ रहा है। महोत्सव में सुरक्षा के दृष्टिकोण से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल व दंडाधिकारी की तैनाती की गई थी। शुरुआती दौर में एंकर की भूमिका शैलेश कुमार थे, जबकि कार्यक्रम की शुरुआत होते ही माहिरा सिंह ने एंकर का मोर्चा संभाला। कार्यक्रम में बॉलीवुड की गायिका, कथक नृत्यांगना सहित मैथिली गायन आकर्षण का केंद्र बना रहा। समारोह में बॉलीवुड की गायिका दीक्षा तूर, बॉलीवुड गायक प्रवीण आकर्ष, कथक नृत्यांगना सृष्टि चौहान, लाफ्टर कॉमेडियन सुनील सवारा के अलावा मैथिली भाषा के प्रसिद्ध गायक कुंज बिहारी, माधव राय व जूली झा कार्यक्रम में अपनी कला जमकर बिखेरी। वहीं जिला प्रशासन ने मार्तंड महोत्सव को लेकर उद्घाटन के लिए 2 मंत्री, अति विशिष्ट श्रेणी में 3 सांसद, विशिष्ट श्रेणी में 5 विधान परिषद सदस्य व 8 विधायक के अलावा स्थानीय जिला परिषद अध्यक्ष व प्रमुख को आमंत्रित किया था, जिसमें उद्घाटन करने 1 घंटा 45 मिनट विलंब से परिवहन मंत्री ही पहुंच सकी। उद्घाटन के बाद उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ पहुंचे। अन्य विधान पार्षद और विधायक में कोई भी नहीं पहुंचे। जिला मंडल का स्वागत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं खुशनुमा माहौल में उत्साहपूर्ण बना किया गया है। पहले पाक दुपट्टा पहनाया गया, फिर पुष्प से उद्घाटन किया गया। उसके बाद एसडीएम शैलेश कुमार चौधरी, डीएम अरविंद कुमार, एसडीएम शैलेश कुमार चौधरी सम्मानित कर रहे हैं। उन्होंने पहले माला पहनाई है, फिर उन्हें दुपट्टा पहनाया जा रहा है। आपको एक एक दृश्य की जानकारी सचित्र भी दी जा रही है और साथ में बताया भी जा रहा है। इस पूरे प्रकरण में स्मृति चिन्ह भी भेंट की जा रही है। उनको आप देख सकते हैं। एसडीएम शैलेश कुमार चौधरी, डीएम अरविंद कुमार वर्मा को स्मृति चिन्ह भेंट किए हैं। आप उसको लाइव रिकॉर्डिंग यहाँ पर देख रहे हैं। माननीय जिला परिषद सुश्री अभिलाषा पाठक मधुबनी वीडियो का आग्रह करेगा झंझारपुर, आप मंच पर आए।
जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव को झंझारपुर की वीडियो अभिलाषा पाग और दुपट्टा सम्मानित कर रही है। आप देख सकते हैं पाग पहनाया जा चुका है। महिला जनप्रतिनिधि को महिला अधिकारी के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। और यह सम्मान कार्यक्रम के बाद पाग दुपट्टा के बाद इसमें प्रस्तुत किया जा रहा है। वीडियो अभिलाषा पाठक जिला परिषद अध्यक्ष को एक महिला जनप्रतिनिधि को महिला अधिकारी ने सम्मानित किया। उद्घाटन के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि पंडाल में खचाखच भीड़ भरा हुआ है। आगे की रो में काफी गणमान्य लोग जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। हम देख पा रहे हैं कि चुल्हाई कामत सहित अन्य लोग काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। भीड़ की स्थिति यह बता रही है कि लोग सब पिछले 2 साल के बाद मार्कन महोत्सव का इंतजार कर रहे थे और यह मार्कन महोत्सव की शुरुआत जिसमें बॉलीवुड के कलाकार टिक्का आने वाली है, लाफ्टर शो के गणमान्य कलाकार आने वाले हैं और सभी मैथिली गायक भी आने वाले हैं। आप सूर्य मंदिर भव्य सूर्य मंदिर को भी आप सामने में देख पा रहे हैं। यह लाइव रिपोर्टिंग बिहार 24 सबसे सामना के दर्शकों के लिए हमारी टीम के द्वारा की जा रही है। आप देख सकते हैं भीड़ किस कदर यहाँ पर उत्सुक है पूरे आयोजन को देखने के लिए। भारी संख्या में आप लोग आए हुए हैं कि बाहर तक मुझे दिख रहा है कि लोग काफी खड़े भी हुए हैं। तो मुझे तुरंत ही बहुत खुशी की अनुभूति हुई कि ये दर्शाता है कि भगवान भास्कर के प्रति आप लोगों की जो श्रद्धा को दर्शाता है और जो वर्ष 2011 से इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है इसके प्रति आप लोगों का लगाव और जोश देख के बनता है। मैं सभी सम्मानित अतिथियों का इसमें स्वागत करता हूं और साथ ही साथ मैं यहाँ के स्थानीय प्रशासन को, परसा पंचायत के मुखिया जी को, सभी जनप्रतिनिधिगण जो इसके अरेंजमेंट में इन्वॉल्व रहे हैं, आप सभी लोगों को इस अवसर पर मैं बधाई भी देता हूँ कि बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट आप लोगों ने इसको कराया है। इस धरती की महत्ता, परसा धाम की महत्ता जो है आप सभी लोग अवगत हैं कि वर्ष 1983 में ही 1983 में 11 फरवरी को ही यहाँ पे भगवान भास्कर की प्रतिमा प्रकट हुई थी और उसमें बहुत सारी हम लोगों को जो कहानियां सुनने को मिलती हैं कि रोशनी अचानक से दिखाई देने लगी। फिर जब लोग उसको देखने के लिए जाते थे तब वो बंद हो जाती थी। फिर इसी तरीके से चमत्कार भगवान भास्कर के द्वारा यहाँ दिखाया गया। फिर जब उसको निकाला गया भगवान भास्कर की मूर्ति निकली और फिर इसकी स्थापना हुई मंदिर की। और इसी चमत्कार के जो दिन है 11 फरवरी, उसी के अवसर पर इस महोत्सव का आयोजन 2011 से मनाया जा रहा है। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। सिख श्री राम कथा ज्ञान एवं हवनात्मक महायज्ञ के तहत श्री 108 श्री सीताराम महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। यह महायज्ञ 24 फरवरी से शुरू होकर 5 मार्च तक जारी रहेगा, जिसमें आप समस्त मधुबनी निवासी आमंत्रित हैं। इसमें प्रवचनकर्ता होंगे आचार्य पंडित नीरज किशोरी शास्त्री महाराज ग्वालियर से, प्रवक्ता राघवेंद्र शास्त्री वृंदावन धाम से, वहीं यज्ञकर्ता विमल शरण जी महाराज गोकुलवली आश्रम। अतः आप समस्त मधुबनी निवासी अपने इष्ट मित्रों और बंधुवर्ग के साथ सादर आमंत्रित हैं। मन की व्यथा को दूर करने में संतों का सदुपदेश ही अमूल्य जीवन निधि। तो इस महायज्ञ में शामिल हों और पुण्य के भागी बने। श्री 108 श्री राम कथा महायज्ञ का आयोजन स्थल है गोकुलवली मंदिर, तिलक चौक, मधुबनी। पंडौल थाना क्षेत्र के बटलोहिया गांव स्थित कोशी प्रोजेक्ट परिसर से 199 कार्टून यानी कुल 1791 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। बीते शनिवार की रात मधुबनी पुलिस पंडौल थाना द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर शराब कारोबारियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करते हुए पंडौल थाना अंतर्गत ग्राम बटलोहिया में कोसी प्रोजेक्ट परिसर से मैकडवेल्स नंबर 1 का 199 कार्टून यानी 1791 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर प्रखंड के कमलाबारी गांव निवासी रामपरी देवी ने एसडीपीओ विप्लव कुमार को आवेदन दिया है। आवेदन के माध्यम से पीड़िता ने जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। राजशाही समाप्त होने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ लोगों ने अब भी राजशाही कानून पर अमल कर लोगों को धमका रहे हैं। पीड़िता जयनगर प्रखंड के कमलावारी गांव निवासी मसूमात रामपरी देवी ने एसडीपीओ विप्लव कुमार को आवेदन देकर जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़िता द्वारा दिए गए आवेदन पत्र में कहा कि बीते दिनों वह अपने आम के बगीचा के पौधे में पानी डाल रही थी। इसी क्रम में गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा उसके बगीचे में आकर उसके द्वारा दर्ज प्राथमिकी को वापस लेने की धमकी दी। विरोध करने पर उसके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए गाली गलौज कर परिवार को जान से मारने की धमकी दी।
उन्होंने बताया है कि अभद्र व्यवहार करने व गाली गलौज करने का मोबाइल रिकॉर्डिंग मौजूद है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बाबूबरही प्रखंड स्थित चेथरू महतो जनता कॉलेज के सभागार में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य के साथ बैठक की। इस दौरान विभिन्न समस्याओं से अवगत कराते हुए प्राचार्य को 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। बाबूबरही प्रखंड क्षेत्र के दोनबारी हाट स्थित चेथरू महतो जनता कॉलेज के सभागार में शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य के साथ कॉलेज अध्यक्ष नितिन कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक किया, जहां विभिन्न समस्याओं से अवगत कराते हुए प्राचार्य को 11 सूत्री मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। वहीं एलएनएमयू दरभंगा के विश्वविद्यालय संयोजक व छात्र नेता अशोक कुशवाहा ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, जो हमेशा छात्र हितों को लेकर संघर्षरत है और छात्र के हित में हमेशा आवाज उठाती रही है, जैसे पुस्तकालय सुचारू रूप से चलाना, शिक्षकों की वर्षों से घोर कमी सहित अन्य समस्याओं पर इस दौरान प्रकाश डाला गया। महाविद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक अनियमितता के खिलाफ समय समय पर आवाज उठाते रहने की बात कही। छात्र नेता प्रवीण शर्मा व भरत सिंह ने संयुक्त रूप से कहा कि महाविद्यालय में स्नातक में ऑफलाइन एडमिशन को पोर्टल के माध्यम से किया जाए और बोनाफाइड सर्टिफिकेट के नाम पर महाविद्यालय में पैसा उगाही को निःशुल्क किया जाए। भवन निर्माण में अनियमितता के खिलाफ महाविद्यालय प्रशासन उचित कार्रवाई करे। छात्र संघ के कोषाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने कहा कि सभी 11 सूत्री मांग को 20 दिनों के अंदर द्वारा समाधान नहीं किया गया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। इस मौके पर हरिराम शर्मा, ओम प्रकाश सिंह, किसलय, संजय कुमार सिंह, शिवशंकर कुमार, शिवम सहित दर्जनों छात्र नेता मौजूद थे। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड स्थित बीआरसी भवन में मुख्यमंत्री सुरक्षा कार्यक्रम के तहत प्रखंड के सभी शिक्षकों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान प्राकृतिक आपदा से बचाव को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। गौरतलब है कि प्रशिक्षण प्राप्त कर सभी शिक्षक अपने विद्यालय में बच्चों को प्राकृतिक आपदा से बचाव के गुर सिखाएंगे। मुख्यमंत्री सुरक्षा कार्यक्रम के तहत बिस्फी प्रखंड अंतर्गत सभी शिक्षकों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण प्रखंड मुख्यालय स्थित बीआरसी भवन में दी गई। प्रशिक्षण के लिए 2 बैच 50-50 की संख्या में निर्धारित किया गया था, जिसमें प्रखंड क्षेत्र के बुनियादी विद्यालय सिमरी, मध्य विद्यालय धेपुरा, जफड़ा, नाहस खंगरैठा, केरवार, औसी खैरी बांका सहित विभिन्न प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के प्रशिक्षणार्थी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं मौजूद थे। इस कार्यक्रम के तहत प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप, सर्पदंश, आगजनी की घटनाओं से लोगों को कैसे बचा सकते हैं, इस बारे में विस्तार रूप से जानकारी दी गई। मौके पर मौजूद बीईओ महेश पासवान ने बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त कर सभी शिक्षक अपने अपने विद्यालय के बच्चों को प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए जानकारी देंगे। इस हेतु प्रत्येक विद्यालय में सुरक्षित शनिवार के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन। वहीं प्रशिक्षक विनोद झा, दिनेश यादव, अखिलेश ठाकुर व रामकुमार पासवान ने बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त कर सभी शिक्षक विद्यालय के बच्चों को प्राकृतिक आपदा का गुण सिखाएंगे व घर परिवार में भी जानकारी देने के लिए प्रेरित करेंगे। प्रशिक्षण में बुनियादी विद्यालय सिमरी के विभा कुमारी, के आराधना कुमारी, शिक्षक उदय चंद्र, देव कृष्ण, कृष्ण कुमार मंडल, पिंकी कुमारी समेत कई शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर में भाकपा माले के द्वारा धन संग्रह कार्यक्रम व जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके माध्यम से लोगों को आगामी 15 से 20 फरवरी को पटना गांधी मैदान में आयोजित लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ व 11वां राष्ट्रीय महाधिवेशन में भाग लेने का आग्रह किया गया। आगामी 15 से 20 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में भाकपा माले द्वारा आयोजित लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ व 11वां राष्ट्रीय महाधिवेशन को सफल बनाने को लेकर पार्टी के द्वारा शनिवार को जयनगर में जागरूकता अभियान व धन संग्रह कार्यक्रम चलाकर लोगों को महाधिवेशन में भाग लेने का आग्रह किया गया। प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने कहा कि लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली
गांधी मैदान पटना को सफल बनाने के लिए जयनगर में ग्राम पंचायत एवं शहरी क्षेत्रों में संपर्क अभियान, बैठक, बैनर, पोस्टर, दीवार लेखन तथा पार्टी के द्वारा रैली गीत के साथ ध्वनि विस्तार यंत्र के साथ प्रचार गाड़ी के माध्यम से प्रचार प्रसार और रैली तथा महाधिवेशन के लिए कोष संग्रह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रैली में भाग लेने के लिए जयनगर से भारी संख्या में लोग 14 फरवरी को पटना रैली के लिए प्रस्थान करेंगे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के औसी 0 माइल में मैक्स केयर अस्पताल के द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य जांच कैंप लगाया गया। इस दौरान 100 से अधिक लोगों का निशुल्क मधुमेह, ब्लड प्रेशर, बुखार, दंत समेत अन्य रोगों की जांच की गई। बिस्फी प्रखंड के औसी 0 माइल में मैक्स केयर अस्पताल के द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दंत परामर्श, मधुमेह की जांच, ब्लड प्रेशर, बुखार सहित अन्य रोगों की निशुल्क जांच की गई और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक निर्देश भी दिए गए। इस जांच शिविर में लगभग 100 से अधिक लोगों ने अपनी जांच कराई और निशुल्क स्वास्थ्य संबंधी परामर्श प्राप्त किया। वहीं समाज के लोगों ने निशुल्क जांच शिविर का आयोजन करने के लिए संस्था को भी साधुवाद दिया है। लोगों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का निस्वार्थ जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिससे उन्हें काफी लाभ हुआ है। संस्था के डायरेक्टर डॉक्टर कसीम अहमद फैजी ने कहा कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से संस्था द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। आगे भी इस तरह का आयोजन किया जाएगा। एमबीबीएस एमडी डॉक्टर प्रोफेसर अरशद हसन, डॉक्टर इशरत के द्वारा मौके पर रंजीत कुमार यादव, डॉक्टर जिसान अली, डॉक्टर शाहिद मंजूर, मैनेजर सुनील कुमार सहित कई चिकित्सक मौजूद थे। आज मैक्स केयर हॉस्पिटल में कैंप लगाया गया है सर। आज कितने पेशेंट को आपने देखा होगा? अभी तक तो लगभग मैंने 50-60 पेशेंट को देखा है और बहुत तरह के पेशेंट इसमें हर तरह का, खासतौर पे जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी जांच कर रहे हैं। तो अभी मुझे कुछ ऐसे केसेस मिले हैं जिनका देखना बहुत जरूरी था, तो अभी जांच वगैरह दिखी है। 50-60 पेशेंट जो महिला ही होंगे लोग? हाँ, लगभग सारी महिलाएं थी और प्रसूति रोग वाला है हमारा विभाग, तो उसी से जुड़ी सारी। ठीक है। और पेशेंट में हर तरह के पेशेंट की वैरायटी बहुत अच्छी थी, जिसमें डायबिटीज, पोअरली कंट्रोल डायबिटीज, डायबिटीज विथ नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, देन कार्डियक डिजीजेस, उसमें हार्ट अटैक के पेशेंट जो यहाँ से दिल्ली जाते थे, पटना जाते थे, उनका फॉलोअप, और कई पेशेंट रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, देन क्रोनिक डिजीजेस, अल्सरेशन, डायबिटिक फूड एक्सेट्रा। तो पेशेंट का वेरिएशन है और पेशेंट इंशाल्लाह अच्छे होंगे। अभी जो है वो 10 दिन की दवाइयाँ हैं और फ्री चेकअप है, फ्री मशवरा है। यहाँ से उनको फायदा होगा, वो इंशाल्लाह आएंगे और आगे फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें कितनी उनकी मदद हो सकती है। ऐसा लग रहा है कि इस क्षेत्र में जो है डॉक्टर की बहुत जरूरत है सर। देखिए, पेशेंट को डॉक्टर की जरूरत है और एक WHO का डाटा है। WHO के डाटा के हिसाब से इंडिया में 80% टाइप ऑफ द डिजीज, 80% जो डिजीज है उनके लिए एक अच्छे MBBS और MD डॉक्टर की सफिशिएंट। जो आप एम्स देखते हैं, अपोलो देखते हैं, बड़ा सुपर स्पेशलिटी, वहाँ सिर्फ 15 to 20% टाइप ऑफ डिजीज। बिस्फी क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी के सरिसप पाही के MLS कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। सेमिनार के दूसरे दिन ऑप्टिकल फाइबर संचार में आणविक प्रक्रिया, लेजर, नैनो एवं टेराहर्ट्ज तकनीक विषय पर जानकारी साझा की गई। ऑप्टिकल फाइबर संचार में आणविक प्रक्रिया, लेजर, नैनो एवं टेराहर्ट्ज तकनीक विषय पर MLS कॉलेज सरिसप पाही में हो रहे अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का प्रोसीडिंग किया गया, जिसमें डॉक्टर विजय मिश्र, डॉक्टर मुकेश जेवरिया, डॉक्टर वेदनाथ झा, डॉक्टर विनीत, डॉक्टर रवि भारती, डॉक्टर देवेश पांडे व राजीव झा शामिल थे। सेमिनार के दूसरे दिन CSIR दिल्ली से आए डॉक्टर मुकेश जेवरिया का टेराहर्ट्ज तकनीक पर, द्रोणाचार्य कॉलेज गुड़गांव के डॉक्टर JR अंसारी का नैनो पार्टिकल्स और रियल लाइफ एप्लीकेशन विषय पर,
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के डॉक्टर विनीत का नैनो पार्टिकल्स इन डाई डिग्रेडेशन पर शोध आलेख प्रस्तुत हुआ। साथ ही आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना के डॉक्टर राकेश कुमार सिंह भौतिकी विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल के डॉक्टर अजय कुमार झा एवं आईआईटी पटना के डॉक्टर नवीन कुमार निश्चल ने संदर्भ विषय पर गंभीरता से अपने विचार व्यक्त किए। डॉक्टर नवीन ने ऑप्टिक्स, लेजर और टेराहर्ट्ज का आम उपयोग के बारे में बताया। उन्होंने एलईडी बल्ब के उपयोग से बिजली की कम खपत के बारे में कहा। डॉक्टर मुकेश जेवरिया ने कहा कि अभिभावकों को अपने बच्चों में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा और अभिरुचि उत्पन्न करने पर ध्यान देना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन होने से छात्र छात्राओं, शिक्षकों एवं गवेषकों में निश्चित रूप से विज्ञान को समझने का मौका मिलेगा। निकट भविष्य में विज्ञान के क्षेत्र में आने वाली नई नई तकनीकों से परिचित होने का अवसर ऐसे सेमिनारों से मिलता है। समाज के बच्चे अगर ऐसे कार्यक्रमों से कुछ भी ग्रहण करने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से पूरे समाज की बेहतरी में वे भविष्य में अपना योगदान देने लायक बन जाएंगे। आईआईटी पटना से आए प्रोफेसर नवीन कुमार निश्चल का शोध क्षेत्र प्रकाश रहा। उन्होंने लेजर तकनीक के बारे में गंभीरता से अपना विचार व्यक्त किया। विज्ञान पर आधारित इस सेमिनार में दीपक कुमार विश्वकर्मा, सिकंदर अंसारी, डॉक्टर दिनेश्वर पासवान, डॉक्टर राजीव झा, सना परवीन, डॉक्टर संजू यादव, डॉक्टर शकुंतला, डॉक्टर ममता, डॉक्टर कृष्णकांत झा, प्रफुल्ल झा, डॉक्टर दस्तगीर आलम सहित कई वैज्ञानिक, शिक्षक एवं गवेषक भाग ले रहे हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार को सफल बनाने में मोहम्मद अनायत हुसैन, सुरेश प्रत्यूष, विक्की मंडल, अर्चना कुमारी, रिया कुमारी, रोहित ब्रह्मानंद, सुष्मिता कुमारी, नीतू, प्रीति, विकास कुमार झा, खुशबू, लक्ष्मी कुमारी एवं शिवानी का अहम रोल रहा। मधुबनी के इस ग्रामीण क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के आयोजन से लोगों में हर्ष व्याप्त है। And this is the laser pulse we are striking on the hydrogen atom, and again we are taking the plasma, and you see that the effect of plasma. If you don't take the plasma, this is red, and you take the plasma, the result gets changes. Okay. So सेमिनार यहाँ पे आयोजन हो रहा है। इसमें ऑप्टिक्स और टेराहर्ट्ज और लेजर्स इनका सब्जेक्ट है। लेजर्स का, ऑप्टिक्स का और टेराहर्ट्ज का हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारा उपयोग हो गया है अभी, और हर दिन नए नए उपयोग बढ़ते जा रहे हैं। जैसे फाइबर ऑप्टिक्स से हम पूरे देश दुनिया से कनेक्टेड हो रहे हैं, गांव-गांव तक फाइबर केबल जा रहा है। ये लाइट ही है जो इंफॉर्मेशन को, सूचना को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचा रहा है, मदद कर रहा है। पुराने जमाने में तांबे के तार होते थे जो टेलीफोन को कनेक्ट करते थे। आज की तारीख में वो ऑप्टिकल फाइबर हैं जो कनेक्ट करते हैं। तो ऑप्टिक्स का और लाइट का हमारे दैनिक जीवन में हर दिन नए नए उपयोग बढ़ते जा रहे हैं। अब हम पहले पीला वाला बल्ब इस्तेमाल करते थे जिसको इनकैंडेसेंट बल्ब कहते हैं। आज की तारीख में हम एलईडी बल्ब जलाते हैं। पहले 100 वाट का एक बल्ब होता था। एक घर में अगर 10 कमरे हैं तो 1000 वाट का कंजम्पशन होता था। आज की तारीख में 10 वाट का एलईडी बल्ब है और 100 वाट में पूरे घर भर का बिजली का काम चल जाता है, रोशनी हमको मिल जाती है। तो एलईडी जो आविष्कार हुआ ये भी लाइट की देन है। पहले ग्रीन एलईडी होता था, रेड एलईडी होता था। जब ब्लू एलईडी का आविष्कार जापानीज साइंटिस्ट ने किया तो तीनों मिला के व्हाइट एलईडी हो गए। हमारे घरों में हर जगह बिजली पहुंचने लगी है। ऐसी नहीं कि उत्पादकता बहुत वृद्धि हुई है, लेकिन जो खर्च करने का तरीका है उसमें बहुत अंतर आ गया है। अब कम बिजली ही हम बहुत जगह तक पहुंचा पा रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे फायदे हैं और नई नई तकनीकें उसमें आ रही हैं। आजकल 5G पे काम हो रहा है, 4G, 6G लोग आगे भविष्य में सोचने लगे हैं। तो फाइबर केबल हमको चाहिए, उसमें बहुत सारा जो इन्फॉर्मेशन है उसको कम्यूट करना है, एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। तो इस सब में लाइट की जो उपयोगिता है वो बढ़ती जा रही। तो हम दैनिक जीवन में तो ये हमको एक दूसरे से जोड़ता ही है, कनेक्ट करता है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ नवीन कुमार निश्चल। कहाँ से? मैं आईआईटी पटना से फिजिक्स डिपार्टमेंट प्रोफेसर। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 के नवनिर्वाचित वार्ड पार्षद हनुमान मोर ने महावीर चौक से मारवाड़ी मंदिर तक मुख्य नाले की पानी निकासी बंद होने पर नाले की उगाही करवाया। गौरतलब है कि नवनिर्वाचित वार्ड पार्षद हनुमान मोर क्षेत्र की सफाई व्यवस्था के लिए बेहद तत्पर हैं।
जयनगर नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 मारवाड़ी मोहल्ला को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए नवनिर्वाचित वार्ड पार्षद हनुमान मोर तत्पर हैं। वार्ड के लोगों की शिकायत पर उन्होंने तत्परता दिखाते हुए जल निकासी के लिए नाले का उगाही करवाया। मेन रोड के वार्ड नंबर 8 महावीर चौक से मारवाड़ी मंदिर तक मुख्य नाले से पानी की निकासी नहीं होने की सूचना पर वार्ड पार्षद ने मामले की जानकारी तत्काल मुख्य पार्षद को दी और मुख्य पार्षद ने नाले की उगाही के लिए सफाई कर्मी को आदेश दिया। वार्ड पार्षद ने अपने वार्ड में नाले की उगाही के लिए सफाई कर्मी मेट अशोक राम के सहयोग से जेसीबी लगाकर सफाई अभियान चलाकर नाले की उगाही कराई। वार्ड पार्षद ने बताया कि वार्ड की जनता ने वार्ड का प्रतिनिधित्व करने के लिए उन्हें चुनाव जिताकर नगर पंचायत में भेजने का काम किया है। उन्होंने कहा कि उनकी सबसे पहली प्राथमिकता सफाई व्यवस्था रहेगी। नगर पंचायत द्वारा प्रतिनियुक्त बिजली मिस्त्री के सहयोग से वार्ड के सभी बिजली पोल पर लगे सभी वेपर लाइट अब चालू हैं। जो भी वेपर खराब था उसे ठीक करा दिया गया है। जो भी वार्ड में विकास कार्य लंबित है उसे जल्द से जल्द पूरा कराया जाएगा। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी के बसवारा स्थित लक्ष्मी मंदिर परिसर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रामनवमी की तैयारी को लेकर एक बैठक की। बैठक में राम, लक्ष्मण व माता जानकी एवं हनुमान व शंकर भगवान की भव्य झांकी निकालने का निर्णय लिया गया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मधुबनी बिहार रामनवमी की तैयारी हेतु एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक बसवारा लक्ष्मी मंदिर परिसर में शांतिपूर्ण माहौल में विचार विमर्श किया गया। बैठक में विचार लिया गया कि राम, लक्ष्मण, माता जानकी, हनुमान एवं शंकर भगवान की जिले भर में झांकी निकालने का निर्णय लिया गया। बैठक में विश्व हिंदू परिषद के जिला धर्माचार्य प्रमुख महंत विजय नारायण दास, महेश प्रसाद, मृत्युंजय झा, बजरंग दल संयोजक सोनू कुमार, सह संयोजक रामप्रीत, रेखा प्रखंड उपाध्यक्ष बीनो महतो, प्रखंड सह संयोजक राम बाबू यादव बसवारा, शिवचंद राय कटाई, राहुल राय भच्छी, रामजतन ठाकुर, कजियाना पंचायत संतोष चौधरी, कोषाध्यक्ष आलोक, आयुष, आदित्य, तरुण, विश्वजीत, सुधीर मंडल, चंदन ठाकुर, गणेश राय, सतीश राय सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। हमरा लग बेसी भक्त तेज है, तोरा लग में ज्यादा बजरंगी है। ये सब ताकत लगा के हम सब आदमी उन्हें जाए आई के लिए रचना हो जेना ढोल पिपी कला कुछ लोग की है अपन ढोल पिपी बैंड पार्टी कर दिलक, कुछ लोग जो है कीर्तन मंडली कर दिलक। हर जगह कीर्तन मंडली है। कुछ झंडा पूरा लगा दिलक क्षेत्र में, जुलूस में बड़का बड़का झंडा लगा बस में लगा डीजे लोग चलेगा, पेट्रोल में प्रोग्राम चला लो अपना अपना जुलूस में चला डीजे बजले, डीजे उजे बजा के रथ बना के कुछ लोग झांकी बनावे छे, राम जानकी जी के, हनुमान जी के झांकी बना। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खुटाना प्रखंड के माधोपुर में संचालित एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र फर्जीवाड़ा मामले में लौकहा पुलिस ने दूसरे आरोपित को भी गिरफ्तार कर लिया है। लौकहा पुलिस ने हरि कुमार गुप्ता को उसके घर से गिरफ्तार किया है। हालांकि मामले को लेकर अन्य 8 आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अभी भी छानबीन में जुटी हुई है। लौकहा थाना क्षेत्र के माधोपुर में संचालित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र में बीते 14 फरवरी को रुपेश गुप्ता के खाते से फर्जी तरीके से 4,000 रुपए निकालने के मामले के 10 आरोपितों में से दूसरे आरोपित हरि कुमार गुप्ता को लौकहा पुलिस ने शुक्रवार की रात उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। इसके पूर्व 8 फरवरी को मामले के मुख्य आरोपित उसी गांव के इंदल गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था। वहीं मामले के अन्य 8 आरोपित अभी भी फरार बताए गए हैं। डन न्यूज के लिए मोहम्मद राशिद रजा की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने अपने निजी आवास पर जनता दरबार लगाया। इस दौरान राघोनगर भवारा के दर्जनों महिला पुरुष अपनी समस्याओं के साथ पहुंचे। मधुबनी नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय का विगत 4 माह से आशीर्वाद यात्रा जारी है। इस आशीर्वाद यात्रा के तहत वह नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर स्थानीय लोगों से मुलाकात कर वहां के स्थानीय समस्याओं से अवगत हो रहे हैं। इस कड़ी में मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के 1 से 45 वार्डों में उन्होंने भ्रमण कर डोर टू डोर जनसंपर्क किया। इस दौरान
वह स्थानीय समस्याओं से अवगत हुए व इसके साथ ही वहां की जनता से मुलाकात कर अपने लिए आशीर्वाद मांगा। इसी कड़ी में नगर निगम क्षेत्र के कई परिवादी उनके आवास पर भी लगातार विभिन्न समस्याओं के साथ पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय के निज आवास पर राघोनगर भुआरा से कई परिवादी अपनी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे, जहां मौके पर भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने लोगों की समस्याओं को सुना व उसके निष्पादन को लेकर उपयुक्त कदम उठाए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।